तक सामान्य परिषद की बैठक की बात है तो मैं बताऊं आपको कि रविवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट बिहार इकाई की बैठक में सामान्य परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, वो भी वैशाली में। ये रूटीन बैठक थी, हर बार होता है, लेकिन ये इस मायने में खास है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगा, जिसमें बिहार के लगभग सभी जिलों के अध्यक्ष सचिव शामिल हुए। इसमें तय हुआ कि जो हमारे इंस्पिरेशन हैं, जिनके नाम से ये संघ स्थापित है, गोप जी के नाम से, उनके जन्म दिवस को हम लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएं। 24 अक्टूबर का तिथि मुकर्रर हुआ है इस चीज़ के लिए, और इस दिन संघ का जो है सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िले के तमाम पदधारकों से और गोपगुट से इत्तेफाक रखने वाले हर शख्स से ये निवेदन करूंगा कि इस दिन सदस्यता अभियान का आगाज़ है। अगर आप हमारे पॉलिसी से संतुष्ट हैं तो हमारे संघ का सदस्य बने, अगर संतुष्ट हैं तो सशर्त बोलते हैं, अगर ये कोई बलात् नहीं है, ये अंदर का स्वतः स्फूर्त बात है, जो हृदय से अगर आपको स्वीकार है तो फिर ठीक है, नहीं तो मत जुड़िए। दूसरी बात है क्या कि एक महत्वपूर्ण एजेंडे पे मोहर ये लगा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए, शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए, शिक्षा का पुंज प्रकाश सुदूर देहात तक पहुँचे, इसके लिए ये तय हुआ कि प्रत्येक जिले में 15 किलोमीटर कम से कम पदयात्रा की जाएगी और इसका नाम दिया गया शिक्षा संवाद। ये इस मायने में खास है कि हम लोग स्कूल में परिचर्चा तो करते हैं, या फिर हम स्कूल से इतर बाहर होते हैं तो हमारा जो बातचीत का विषय होता है वो कतई शैक्षिक नहीं होता है। शिक्षा पे हम बात ही नहीं करते हैं, अपनी ज़रूरतों पे बात करते हैं, अपने सैलरी पे बात करते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि आज हमारी जो दशा दिशा है, हमारी जो अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा है, हमारी जो स्थिति डमाडोल हो गई है, हमारे प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचा है, आखिर ये हुआ क्यों? ये संक्रमण काल क्यों? आखिर पब्लिक हमसे इतना खफा क्यों? आखिर लोगों का नज़रिया जो कभी हमें ब्रह्मा का श्रेणी देता था, ब्रह्मा का दर्जा देता था, लोगों का नज़रिया इतना जल्दी इतना नीचे क्यों आ गया? क्यों हमारा लेवल इतना नीचे आ गया? तो चलिए हम पब्लिक से संवाद स्थापित करते हैं इसी बहाने। और चूँकि आप जानते हैं कि पब्लिक जो हमारे स्रोत हैं, उन्हीं का बच्चा पढ़ता है हमारे स्कूलों में, ज़िले के विभिन्न स्कूलों में, तो उनसे संवाद लाजमी है। तो इसी बहाने यात्रा भी होगी जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, और शिक्षा पे परिचर्चा भी होगी, लोगों के साथ उभर कर सामने आएगा कि हमारा दशा दिशा इतना बिगड़ा क्यों। और साथ में लोगों को ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, क्योंकि शिक्षा ही वो मूल मंत्र है जिसके सहारे हम अपनी गरीबी, व्यभिचारी, बेरोजगारी जैसी विभत्स समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो शिक्षा के लिए शिक्षा पदयात्रा निकलना है, और इसके लिए जगह जगह परिचर्चा का भी आयोजन होगा स्कूलों में। तो इसके लिए हम लोग इसको टारगेट करेंगे। दूसरी बात है क्या, शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाने दें, उन्हें गैर शैक्षिक कार्यों में, इतर कार्यों में ना लगाएं। और दूसरी बात है कि कोई शिक्षक कोई रिपोर्टिंग मशीन नहीं होता। आप पढ़ाओ कम, रिपोर्टिंग ज़्यादा करो। तो जब कागजी ही सब कुछ करना है तो भर दिन रिपोर्टिंग करते रहिए। अन्यथा अगर आप डिजिटल युग की बात करते हैं, अगर आप ई शिक्षा कोष की बात करते हैं, हम डिजिटल युग में जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सारे गन्ना, सारे रिपोर्ट अपलोड रहता है, एक क्लिक मारे सारे रिपोर्ट खुल जाएगा, रोज़ रोज़ रिपोर्ट देने की आवश्यकता रहेगी नहीं। तो हम कहते हैं कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बने हैं, तो उनको पढ़ाई करने दिया जाए। ये हमारे संघ का एजेंडा था और इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। दूसरी बात है कि शिक्षक कई सालों से अनवरत आंदोलन करते रहे हैं अपने दर्जे को लेकर।
भाई अगर देनी है तो दे ही दीजिए ना राज्यकर्मी का दर्जा। और सिर्फ नियोजित शिक्षक कर्मी नहीं बल्कि गेस्ट टीचर, अन्य टीचर जो आप बना रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? उनका कत्ल क्यों कर रहे हैं? उनके जवानी का कत्ल क्यों कर रहे हैं? अगर जवानी आपके पास गिरवी है तो बुढ़ापा कहाँ गुजारेगा? उसके बुढ़ापे का लाठी बनिए। सरकार ही तो सहारा होता है। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई स्वाभाविक रूप से जो गार्जियन होता है वो हर किसी के टारगेट पर होता है, रडार पर होता है। सरकार तो पूरे बिहार का गार्जियन है, तो रडार पर तो होगा, आप इसको अन्यथा नहीं लें, क्योंकि अधिकार कहाँ मांगने जाएगा? लोग उसी से मांगेगा जो दे सकता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का से अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चूँकि आपने इसको पैदा किया है तो परवरिश भी आप ही का जिम्मेदारी। तो रही बात एक सकारात्मक माहौल बने, हम अगर नॉक करेंगे सारे शिक्षकों के पास, हम संघ चलाते हैं लेकिन सभी लोग हमारे पास नहीं आ पाते, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुँचें और कोशिश करें कि हर लोग से संवाद करें और जाने कि उनकी पीड़ा क्या है। क्योंकि बताते चलें कि जिनके जुबान में ताकत नहीं है उनकी पिसाई, उनका शोषण हर दर्जे पे होता है, हर मरहले में होता है। तो आखिर कहाँ पीड़ित है, पीड़ा कहाँ है, जानेंगे तब तो कुछ मदद कर पाएंगे। इसलिए उनको जानने के लिए हम लोग विद्यालय की तरफ रुख करेंगे और ये अपनी जिम्मेदारी निर्वहन के बाद करेंगे, अवकाश के दिनों में करेंगे। हम एक संघ के अधिकारी होने के साथ साथ सबसे पहले मूलतः और अनिवार्यतः एक शिक्षक हैं। पहले मेरा मूल दायित्व है, मूल दायित्वों के निर्वहन के साथ शिक्षा में और बढ़ोतरी हो, बेहतरी हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सारे स्कूल लाइमलाइट में आए, मुख्य धारा में आए, और अगर सरकार चाह रही है कि हमारा उपलब्धि स्तर मजबूत हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, हम आपको उपलब्धि स्तर देंगे, आप हमें हमारा परिवार का पूरा पेट भरिए, भरण पोषण करिए, दोनों आदमी खुश, दोनों मस्त, पूरी पढ़ाई होगी और हम भी मस्त रहेंगे, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगा। तो इन सब बातों को लेके बड़ी डिस्कशंस हुई 2 सेशन में, 2 सत्रों में, और अच्छा लगा कि बिहार का 38 जिला इस डिस्कशंस में भाग ले रहा है। एक सकारात्मक माहौल था। हम देखते हैं कि आज के युग में 90% लोग नकारात्मक बातें करते हैं, केवल 10% लोग हैं जो चीज़ों को सकारात्मक रूप में लेते हैं। सब लोगों से आग्रह है कि हर बात के 2 पक्ष होते हैं, आप सिर्फ नकारात्मक पक्ष को ही क्यों चुनते हैं, सकारात्मक पक्ष को क्यों छोड़ देते हैं, जबकि वो अच्छा वाला पक्ष है, वो आपकी बेहतरी वाला पक्ष है, तो उस पर भी बात करते हैं।